बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। गुज़श्ते 24 घंटों के दौरान मशरिक़ वस्ता के अहम तरीन अपडेट्स लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। लेकिन आज हम अपने व्लॉग में कुछ अहम तरीन मौज़ूआत जो कि खासतौर पर यूरोप के हवाले से है उसके ऊपर बात करेंगे, और इसके साथ साथ हम मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। यूरोप का जो मामला है वो ख़ास तौर पर महाजरीन का मामला है, ये जो इमिग्रेंट्स का जो मामला है वो बहुत ही संगीन होता जा रहा है, और बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो लोग हैं वो यूरोप की तरफ सफ़र करना चाहते हैं, और लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो यूरोप जाना चाहती है, और इस हवाले से अमेरिका भी जाना चाहती है। लेकिन अमेरिका में इस बार ट्रम्प ने यही नारा लेके आए थे कि हमें ये जो महाजरीन हैं, इमिग्रेंट्स हैं, उनका दाखिला रोकना है किसी भी तरीके से। और इस पर फ़ख्र भी कर रहा डोनाल्ड ट्रम्प की उसने इस तमाम तर अरसे के दौरान इमिग्रेंट्स की जो नकलो हरकत है उसको रोकने में कामयाबी हासिल कर ली है। लेकिन गुज़श्ते दिनों हमने देखा कि स्पेन के ऊपर एक बड़ी यलगार हो गई, अफ्रीकन कंट्रीज़ की जाने से एक बहुत बड़ी यलगार हो गई, और तकरीबन 40 से 50 हज़ार के करीब लोगों ने स्ट्रॉन्ग किया, और फिर उन्होंने वो जो गेट्स थे, वो जो फ्रेंड्स थे, उनको तोड़ते हुए स्पेन में दाखिल होने की कोशिश की। उनमें से बहुत सारे तो मारे गए, लेकिन बहुत सारे जो है वो स्पेन में दाखिल होने में कामयाब हो गए। और स्पेन का वो इलाका है जो अफ्रीकन जो रीजन है उसके साथ उसकी उनकी टच होती है, और वहाँ से ये सारी इन्फिल्ट्रेशन हो गई। अच्छा, ये जो इन्फिल्ट्रेशन है, क्या ये इन्फिल्ट्रेशन थी, ये कोई नेचुरल इन्फिल्ट्रेशन थी जिसमें बस जो तारकीन वतन थे वो मुख्तलिफ ममालिक की जो सिक्योरिटीज़ को और धोखा देते हुए वो आखिरकार स्पेन के सरहद तक पहुँच गए और उन्होंने स्पेन में दाखिल होने की कोशिश की? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप ये समझते हैं और इसको अगर कोई इंसानी मामला समझते हैं तो ये बिल्कुल भी इंसानी मामला नहीं है। ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पायरेसी से जुड़ी हुई ये कहानी है, और ये कहानी बहुत ही एहतियात के साथ, बहुत ही तरीके के साथ प्लान की गई है। और कैसे प्लान की गई है? इस स्पेन के अंदर जो 50,000 से ज़ायद जो इमिग्रेंट्स हैं उनके दाखिले को आपने टच करना है फ़लस्तीन के मामले के साथ। क्यों फ़लस्तीन के मामले के साथ क्यों करना है भाई? वजह यह है कि स्पेन के जो अवाम है, स्पेन के जो सदर हैं, स्पेन की जो हुकूमत है, उसकी फ़लस्तीन के साथ जो एक इनके साथ एक फ़र्म मोहब्बत है, उनके साथ उनका लगाव है, और उनके साथ जो उनकी ह्यूमन इंटरेस्ट एक मौजूद है, उसको लेकर ख़ास तौर पर अमेरिका, ख़ास तौर पर इजराइल और ख़ास तौर पर यूरोप के अंदर कुछ ममालिक जो हैं वो स्पेन से बहुत ज़्यादा खार खाने लगे हैं। और स्पेन के जो सदर हैं पेड्रो सांचेस, वो मुकम्मल तौर पर मुस्तकिल तौर पर वो खुले आम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, और वो फ़लस्तीन के साथ इस हद तक खड़े हैं कि उन्होंने फ़लस्तीन के सफ़ीर को अपने पास बुला लिया और फ़लस्तीन के रियासत को बाकायदा तौर पर तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। और उसके बाद से ये जो सूरत हाल जो एक अरसे से स्पेन के ख़िलाफ़ डोनाल्ड ट्रम्प की जानिब से भी चली आ रही थी, और फिर इजराइल की जानिब से उसके ख़िलाफ़ जो साजिशें की जा रही थी, आखिरकार उन्हीं साजिशों को कलेक्ट करके यहाँ ये काम किया गया है स्पेन के ख़िलाफ़, और यहाँ पर यह स्ट्रॉन्ग किया गया महाजरीन को लेकर, ये इमिग्रेंट्स को लेकर। और इसमें किरदार किसने अदा किया? सहूलतकारी किसने की? सहूलतकारी जो है वो ट्रम्प के बड़े अच्छे दोस्त हैं, स्पेन के जो बादशाह हैं मोहम्मद, उन्होंने ये सारी जो सहूलतकारी की है। इस हवाले से तमाम मैं खुद से नहीं कह रहा, इंटरनेशनल मीडिया, स्पेन की मीडिया, ईरान की मीडिया और यूरोप के अंदर जो इंडिपेंडेंट मीडिया से वो तमाम इस चीज़ को खुल के बयान कर रहे हैं कि आखिरकार ये जो बंदा है शाह मोहम्मद, जिसने स्पेन के मराकश के अंदर एक पूरी एक सड़क को, एक हाईवे को ट्रम्प के साथ मंसूब कर दिया, इतना ये करीबी समझता है, दोस्त समझता है ट्रम्प को, और उन्होंने आखिरकार ये जो सारी सहूलतकारी की है, और उसके बाद इनको दाखिल करने में मोसाद के साथ मिलकर ये सारी कोशिशें की गई और इन लोगों को दाखिल किया गया। और इसके साथ ही अच्छा, मोसाद और इजराइल की जो गवर्नमेंट है वो बड़े अरसे से इस तमाम तर साजिश को रचाने की तैयारी कर रही थी, और इसमें डोनाल्ड ट्रम्प का भी बहुत बड़ा हाथ था। क्यों? वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रम्प स्पेन को आखिरकार इस यूरोपीय यूनियन के फोल्डर से निकाल बाहर करना चाहता है। वजह यह है कि स्पेन जो है वो फ़लस्तीन का दोस्त है। तो इस दोस्ती को ख़त्म करने के लिए, इस दोस्ती को ख़त्म करने में नाकामी के बाद आखिरकार ये ढोंग रचाया गया है, और ये 50,000 से ज़ायद जो इमिग्रेंट्स हैं उनको स्पेन में दाखिल किया। उसके फ़ौरन बाद क्या होता है? इसके फ़ौरन बाद ये होता है कि इटली की जानिब से
पाबंदियां आयद की जाती है, सरहदी जो पाबंदियां होती है वो आयद की जाती है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बयान देते हैं कि जो तरीक़ेकार जो कुछ हो रहा है स्पेन के अंदर वो इंतहाई भयानक है और इसके बड़े रिपरकशंस होंगे पूरे यूरोप के ऊपर। और जबकि स्पेन जो इटली है वो स्पेन को धमकियां देने शुरू हो गए। हालांकि जो पेड्रो सैंचेज है वो उस रीजन के अंदर फौरी तौर पर पहुंचे हैं, उसने वहां पर एक खास इलाके को मुख्तस किया है और वहां पर इन तमाम महाजरीन को वहाँ पर रोका गया है और उसके बाद उनको वापस उनके मुल्कों में रवाना कर दिया जाएगा। कुछ जो इमिग्रेंट्स हैं वो तो रजाकाराना तौर पर जाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारों को बाकायदा तौर पर निकाल के उनके ममालिक में बाहर भेज दिया जाएगा। लेकिन पेड्रो सैंचेज क्या कहते हैं? पेड्रो सैंचेज ये कह रहा कि इटली जो है वो सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स को यूरोप में लाने का सजावार है। हर साल 8,000 से ज़ायद जो इमिग्रेंट्स होते हैं वो इटली की तरफ से आते हैं यूरोप के अंदर, और इटली जो है वो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है। ये नाकाबिल कबूल है। और यूरोप जो है वो बहरहाल स्पेन को यूरोप से अलग करने के लिए और उसको फ़लस्तीन के हिमायत की सज़ा देने के लिए सारा काम सजाया गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूरोपियन मीडिया कह रहा है, ये अमेरिकन मीडिया कह रहा है, ये स्पेन की मीडिया कह रहा है, ये अरब मीडिया कह रहा है और ये फिर ईरान की मीडिया कह रहा है। ये तमाम ममालिक जो है वो इनकी जो मीडिया से वो इस हवाले से कह रहे हैं। अब्बास अरागची ने भी इस हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि ये देखें ना, ये इमिग्रेंट्स आए हैं, इसके हवाले से आपको क्या कहते हैं? सवाल किया गया सहाफ़ी की जानिब से। उसने कहा कि ये इमिग्रेंट्स कोई नेचुरल इमिग्रेंट्स नहीं है। आपको पता है कि ये जो सरहद है स्पेन की वो किसके साथ मिलती है? वो मिलती है मराकश के साथ। और मराकश के शाह की दोस्ती किसके साथ है? ट्रंप के साथ है। तो फिर आप समझ जाइए ना कि ये क्या मामला होने जा रहा है स्पेन के साथ। और स्पेन की दोस्ती किसके साथ है? फ़लस्तीन के साथ। तो फिर समझ में आना चाहिए दुनिया को कि ये स्पेन के साथ ये जो खिलवाड़ किया जा रहा है इस वक्त इमिग्रेंट्स के नाम पर, ये क्या है, आगे इसके साथ क्या होने वाला है। बहरहाल इसके ऊपर हमारी नज़र है, जो भी डेवलपमेंट्स होंगी हम आपको इस हवाले से शेयर करते रहेंगे। लेकिन जो हमास को ख़ासतौर पर जो फ़लस्तीन की रेजिस्टेंट मूवमेंट है उसको गैर मुसल्लह करने के हवाले से अभी ट्रंप ने जो दावा किया है उसमें किस हद तक सदाकत है, जिसमें ये कहा गया है कि जो फ़लस्तीन की जो मज़ामती तंजीम है उसमें और पीस बोर्ड के अंदर ये डील हो गई है और ये जो मज़ामती तंजीम है उसने डिसआर्म होने का ऐलान कर दिया है, उसने फैसला कर लिया है, उसने वादा कर लिया है। तो बहरहाल इस हवाले से मुमकिनात भी हैं, नामुमकिनात भी हैं, क्योंकि हमास के पास जो है वो असले के एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है और वहाँ पर ट्रस्ट डेफिसिट भी है। क्योंकि जिस तरीके से लुबनान के अंदर इजराइल ने जो कब्ज़े किए हैं उसके बाद वहाँ से जाने से इनकारी है, तो इसमें क्या गारंटी है कि इजराइल जो है वो जो फ़लस्तीन के गज़ा के इलाके से भी वापस रिट्रीट कर जाए। 60% 70% से ज़ायद इलाके के ऊपर इजराइल जो है वो फ़लस्तीन के काबिज़ है और अब वो इतनी आसानी से नहीं जाएगा। और ये भी मरहलों के मुख्तलिफ मराहिल में उसकी रिट्रीट के हवाले से, उसके वापस जाने के हवाले से ट्रंप जो है वो दावे करते हैं। लेकिन ये ट्रस्ट डिफिसिट मौजूद है फ़लस्तीन की रेजिस्टेंट मूवमेंट में और इजराइल के दरमियान की ये चीज़ हो नहीं सकता। अगर इजराइल वापस नहीं जाएगा तो फ़लस्तीनी रेजिस्टेंट मूवमेंट जो है वो भी अपने हौसला को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगी। और इधर इजराइल के अंदर भी ये बातें सामने आ रही हैं कि इजराइल भी ये कह रहा कि हम किसी सूरत जो वहाँ जो बिन गुवेर समेत जो दीगर जो रहनुमा है वो कहते हैं कि हम गज़ा से वापस आने के लिए तैयार नहीं, हम गज़ा में रहेंगे और गज़ा हमारा है। तो ऐसी सूरत में ये डील जो है वो आगे मुकम्मल होती हुई नज़र नहीं आ रही। दूसरी तरफ ईरान की जानिब से भी फ़लस्तीन की जो मज़ामती तंजीम है उसको ख़बरदार किया गया है कि अगर आपने हथियार डाल दिए या हथियार जमा करा दिए तो इसके बाद जो आपका हाल होगा वो फिर सारी दुनिया देखेगी। तो ये कुछ सूरत हाल जो है वो ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के हवाले से और इसमें स्पेन को भी सज़ा मिलने जा रही है और स्पेन अब इससे कैसे निकलता है तो वो आगे आने वाला दिन में देखना होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग ये स्टोरी हो सकती है। अच्छा, एक जो बेंजामिन नेतन्याहू ज़ेलेंस्की पहुंचे हुए थे अमेरिका में, वाशिंगटन में उनकी मुलाकात हो गई डोनाल्ड ट्रंप के साथ। उसके बाद जो नई डेवलपमेंट सामने आई है वो दो तरह की है। एक तो ये है कि आज डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया है कि हम ईरान के ऊपर बहुत बड़े हमले करने जा रहे हैं और ये हमले जो है वो बड़े पैमाने पर होंगे और हफ्तों तक मुहित होंगे और इसके बारे में कहा जा रहा है। और ये जो हमले होंगे ये इसी हफ्ते के दौरान, जारी हफ्ते के दौरान
आगे नेक्स्ट वीक के अंदर ये किसी भी टाइम पे ये हमले ईरान के ऊपर हो सकते हैं और बड़े पैमाने पर इसका सिलसिला जारी रख सकता है। ख़ासतौर पर ईरान की जो तवानाई के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको इसमें निशाना बनाने का ख़ासतौर पर ट्रंप की जानिब से दावा किया गया है। और इसके साथ साथ जो तेहरान के जुनूब में पिकैक्स जो माउंटेन्स हैं जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ पर ईरान के जो जोहरी जो प्रोग्राम है वो उसके अंदर मौजूद है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा निशाना बनाने की कोशिश की जाए। इसके अलावा उन पहाड़ों के ऊपर बमबारी की जाएगी मुसलसल जहाँ पर यह ख्याल किया जाता है कि ईरान के जो मिज़ाइल सिस्टम्स है, मिज़ाइल प्रोग्राम है वहाँ पर मौजूद है। तो इन तमाम जगहों के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर हमलों की तैयारी की जा रही है और बहुत तेज़ी के साथ ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की जानिब से ये तैयारी की जा रही है। लेकिन इस तमाम बातों के दौरान इसराइल के शमूलियत के हवाले से कोई बात सामने तो नहीं आई है, लेकिन इसराइल के ही एम के ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलकर ये सारा प्लान जो है वो तरतीब दिया है और इसके पीछे नेतन्याहू का दिमाग चल गया है, मोसाद का दिमाग चल गया है और उन्होंने पूरा प्लान दे दिया है बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से कि इस हमले को कैसे एग्जीक्यूट करना है और इसके बाद ईरान को किस तरीके से सराउंड करना है। एक जो सबसे बड़ी बात है इसमें यह है कि ईरान की जो बहरी नाकाबंदी तो कर ही दिया है अमेरिका की जानिब से, लेकिन उसकी ज़मीनी नाकाबंदी भी करने का प्लान कर रहे हैं। अब ये प्रोग्राम जो है वो भी बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से ट्रंप को दिया गया है। अब ये ज़मीनी जो नाकाबंदी वो कैसे की जाएगी उसके हवाले से इनका जो प्रोग्राम है वो ये है कि जितने भी ममालिक हैं ईरान के इर्द गिर्द, जो इसके हमसाया ममालिक है जिसकी सरहदें जो है वो ईरान से मिलती है, उनके ऊपर जोर डाला जाएगा, उनके ऊपर ज़बरदस्ती की जाएगी, उनके ऊपर दबाव डाला जाएगा कि वो अपनी सरहदें ईरान के साथ बंद कर दे। जब ये ममालिक अपनी सरहदें ईरान के साथ बंद कर देंगे तो ईरान लैंड लॉक हो जाएगा और ईरान जो है वो आखिरकार इकोनॉमिकली कोलैप्स हो जाएगा और वो फिर ट्रंप कहता है कि वो जब ये क़दामत पसंद जो है वो इंतहाई कमज़ोर हो जाएंगे तो फिर वो हमसे हथियार भी डालेंगे और हमसे भीख मांगेंगे कि बस हो गई, हमारी बस हो गई, अब जो है आप जो है वो ये कहानी ख़त्म कर दे, तो फिर हम वहाँ पर रजीम चेंज कर देंगे और हम अपने कामयाबी हासिल करेंगे और हम कामयाब हो जाएंगे। और अभी भी हम कामयाब हैं। हमने ईरान के ट्रंप कहते हैं कि हमने ईरान के तमाम जो जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया है, मिज़ाइल प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया है, उनके फ़ज़ाई प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया है, उनके बैलिस्टिक मिज़ाइलों को हमने ख़त्म कर दिया है, उनकी नेवी को हमने ख़त्म कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो वही ईरान है जो फ़ज़ाई तौर पर भी अमेरिका के ऊपर बमबारी कर रहा है, उनके ऊपर हमले कर रहा है, ज़मीनी तौर पर भी उनके ऊपर हमले कर रहा है और फिर उनके जो नेवल जो फोर्सेस है वो भी, जो मॉस्किटो फोर्स है उसने भी अमेरिका के नाक में दम किया हुआ है। अभी भी जो ईरान के जो खातमुल अंबिया जो फोर्स है उनके कमांडर जनरल अब्दुल्लाही ने ये क्लियर कर दिया है ट्रंप को कि भाई आप जो भी फैसला करें हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन अब जो है वो हमला करके भागने का वक्त ख़त्म हो चुका है। गलत अंदाजे लगाकर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के नताइज भुगतना हो गए। अमेरिका और इसके जो किराए के सिपाही हैं उनको अंदाज़ा हो गया है कि उनके फौजी साजो सामान में अब कफन भी शामिल हो गया है। ये बहुत बड़ी धमकी है जनरल अब्दुल्लाही की जानिब से। अब वो किराए के कातिल, किराए के सिपाही कौन है वो अब उनको देखना चाहिए कि कौन कौन से हैं इस इलाके के अंदर अमेरिका के किराए के सिपाही बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनरल अब्दुल्लाही ने कहा कि उनको अपने कफन का भी, अपने फौजी साजो सामान के साथ साथ कफन का को भी अपने फौजी साजो सामान में शामिल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अब हमला करके हिट करके भागने का वक्त ख़त्म हो चुका है। अब जवाबी कार्रवाई होगी और भरपूर जवाबी कार्रवाई। जुल्कदर साहब जो कि ईरान के सिक्योरिटी कौंसिल के सरबराह हैं, उन्होंने भी यही धमकी दी है कि अब भागने का वक्त ख़त्म हो चुका है और अब जो हम कार्रवाई करेंगे वो अनप्रेसिडेंटेड होगा। इसके साथ साथ बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी ने ये खबर दी है कि ओमान के करीब जो है वो ऑयल टैंकर पर हमला कर दिया गया है और इसके इंजन रूम को नुकसान पहुंचा है। और लीमा का इलाका है ओमान का, जो कि ओमान के साहिल से तकरीबन 11 नॉटिकल शुमाल मशरकी जानिबी इलाका मौजूद है। इससे पहले भी एक शिप के ऊपर इसी इलाके में कार्रवाई की गई थी, अब एक और कार्रवाई की गई है। बेसिकली ईरान ने ये क्लियर कर दिया हुआ है कि जो हमारा जो मुख्तस किया हुआ जो रूट है उस रूट को जो भी फॉलो नहीं करेगा हम उसके ऊपर भरपूर कार्रवाई करेंगे और जो भी इस रूट को भी फॉलो करेगा वो हमसे पेशगी इजाज़त ले लेगा। जो भी पेशगी इजाज़त नहीं ले लेगा, अमेरिका के अहकाम के ऊपर अमल करने की कोशिश करेगा, उस जहाज़ को हम हिट करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने 2 जहाज़ों को हिट किया था, 4 जहाज़ वैसे ही वहाँ से
फरार हो गए थे। आज एक जहाज़ को हिट किया गया है, लेकिन इस जहाज़ के ऊपर किसने हिट किया ये अभी क्लियर नहीं है। और इसके अलावा आबनाए हुर्मुज़ में ट्रैफिक की जो निगरानी है, उसकी जो इंतज़ाम की जिम्मेदारी वाली जो ईरान की जो अथॉरिटी है, उसने भी कहा है, अपने खित्ते के जो ममालिक है उसको क्लियर कर दिया है कि खित्ते में अमरीकी अफवाज की जारना इक़दाम के सबब आबनाए हुर्मुज़ जो है वो तमाम किस्म की जहाज़रानी के लिए बंद है। मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के बहाल होने के बाद जो भी दरख्वास्तें वहाँ से अपनी ट्रैफिक को गुजारने के हवाले से मौसूल हुई हैं, उनके ऊपर गौर किया जाएगा और इस्तेहकाम होने के बाद फिर जहाज़रानी के इजाज़तनामे मरहलावार जारी कर दिए जाएंगे और उनको इजाज़त दी जाएगी, उनसे फ़ीस लिया जाएगा, उनको इजाज़त दी जाएगी, लेकिन मरहलावार। लेकिन इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ टोटली बंद है। इसके अलावा बाकर कालिबाफ ने क्लियर कर दिया है कि हमने जंग में फ़तह हासिल कर ली है। ईरान ने ये जो 12 रोज़ा जंग हो या फिर 40 रोज़ा जंग हो, उसके बाद से अब तक जो जंग की का जो सिलसिला जारी है, उसमें उन्होंने कहा कि हमने फ़तह हासिल कर ली है, लेकिन इस फ़तह को डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है। अब डॉक्यूमेंट कैसे होगी? डॉक्यूमेंट ऐसी होगी कि अमेरिका ईरान के शराइत के ऊपर साइन कर दे और ईरान की शराइत को तस्लीम करता हुआ मुआहदे के ऊपर साइन करके यहाँ से निकल जाए, तो फिर ईरान की जो फ़तह है उसको वो हकीकी मानों में एक फ़तह होगी। लेकिन जंग के अंदर हमने फ़तह हासिल की है और अमेरिका इलाके से भाग रहा है। इराक़ची ने बरतानिया को ख़बरदार किया है। बरतानिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एड मिलीबैन, उनसे टेलीफोन पर बातचीत की है और उन्होंने कहा कि भाई ये जो आपके मुल्क से जो अमेरिकी जो F-16 और F-35 और फिर B-52 बम्बार तैयारे जो उड़ रहे हैं, इनको रोकें, नहीं रोकेंगे तो फिर हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसके बाद फिर एड मिलीबैन ने कहा कि हम अपनी सरजमीन को जो है वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और हम इस जंग में किसी सूरत शामिल नहीं होंगे। बहरहाल उन्होंने ये वादा तो किया है, लेकिन आगे आगे आने वाले दिनों में अगर ये अपने वादे से खिलाफ वर्जी करता है तो ईरान ने उनको खबरदार किया है कि वो हिट होगी और कार्रवाई होगी और कार्रवाई का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बरतानिया अमेरिका के अंदर F-35 तैयारा जो है वो गिरकर तबाह हो गया है। ये F-35 तैयारे जो है वो दुनिया के कहने को तो जदीद तरीन तैयारे हैं, लेकिन अमेरिकी पायलटों के ज़रिए ही वो बार बार ज़मीन दोष होते जा रहे हैं। और इसी सिलसिले की कड़ी ये है कि आज फिर एक इनके F-35 तैयारा जो है वो गिर कर तबाह हो गया है और पायलट महफूज रहा है, लेकिन तैयारा जो गिर गया है ये भी एक अजीब सूरत हाल है। इसकी तहकीकात किए जा रहे हैं, कन्फ्यूजिंग सूरत हाल है, ख़ासतौर पर अमेरिका के हवाले से कि ये तैयारा जो है वो कैसे हादसे का शिकार हो गया और इसकी हादसे की तहकीकात जारी है। जो भी इस हवाले से डेवलपमेंट सामने आती जाएगी वो इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करेंगे। बहरहाल यहाँ बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।